अशोक जी, ये देखते हुए कि सचिन तेंदुलकर कहां तक खेलेंगे अभी ये सर्टेन नहीं है, क्या वीरेंद्र सहवाग मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन हो सकते हैं, एक सवाल। और दूसरा ये कि युवराज के लिए क्या चांस आप देखते हैं? उनके पास काफी मौके रहेंगे, 3 ओडीआईज हैं, T20 है, फिर चैलेंजर है, तो अगर 3-4 50 कर देते हैं, विकेट ले लेते हैं, तो युवराज तो आ सकते हैं अभी। देखिए, जहां तक सहवाग का सवाल, मेरे को नहीं लगता वो मध्य क्रम में खेलने जा रहे हैं, क्योंकि मध्य क्रम आसान नहीं है कपिल। हम बड़ा आसानी से कहते थे कि तेज गेंदबाजी कम हो जाएगी तो मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलेंगे, क्योंकि उनको अब ओपन करने की आदत है। ड्रेसिंग रूम में बैठकर अगर 10 for 2 होते हैं हम, तब जाके खेलना आसान नहीं होता। तो मेरे को नहीं लगता वो मध्य क्रम में खेले। मध्य क्रम में अगर कोई खेलेगा तो हो सकता है आप अजिंक्य रहाणे को देखें या किसी और को देखें, या अगर खेल सकते हैं तो 3 नंबर जहां चेतेश्वर पुजारा सेटल्ड है। जहां तक युवराज की बात, 4 नंबर अभी भी खाली है। जहां तक वनडे क्रिकेट की बात, दिनेश कार्तिक ने ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, और अगर युवी वो जगह पकड़ते हैं तो फिर निश्चित रूप से वो जगह उनके लिए है। और अगर वो अपनी लय में खेलते हैं तो फिर निश्चित रूप से एक मैच विनर के रूप में वो उभर कर सामने आ सकते हैं। और उनके आने से मैं ये कहूं कि एक और मजबूती एक दिवसीय क्रिकेट और 2020 क्रिकेट में बात। बिल्कुल, इन चारों में से अगर कोई बोला था तो दरअसल वो युवराज सिंह ही थे, जिन्होंने चयनकर्ताओं को याद दिलाया था कि जो एक एक्सपीरियंस मिक्स होना चाहिए टीम में, युवाओं का, सीनियर्स का, उसको आप रखें, और हमारी जो पास परफॉर्मेंसेस है उसको बिल्कुल ही भुला मत दीजिए। लेकिन यह तय है कि वेस्टइंडीज ए के खिलाफ चयनकर्ताओं ने भले ही सीनियर्स को मौका दिया हो, लेकिन टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके शिखर धवन ने इस ओर इशारा कर दिया है कि टीम में आने के लिए इंतजार तो सीनियर्स को भी अब करना पड़ेगा। लंबे इंतजार के बाद सीनियर्स को मौका मिला है, फिर चाहे वो सहवाग हो, गंभीर हो, जहीर हो या फिर युवराज। वेस्टइंडीज ए के खिलाफ वनडे, T20 और 3-4 दिनी मुकाबलों में से किसी न किसी टीम में इन चारों को जगह दी गई है। वैसे चयनकर्ताओं का इरादा साफ था कि एक तो इन सीनियर्स को किसी तरह मौका देना था, तो दूसरा दक्षिण अफ्रीकी दौरे के मद्देनजर अतिरिक्त ओपनर की जगह को देखते हुए वीरू गौती की फॉर्म को परखना था, और इसके साथ ही जहीर और युवराज की फिटनेस की भी जांच हो जाती। लिहाजा चयनकर्ताओं ने ये कदम उठाया। लेकिन टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर चुके धुआंधार ओपनर शिखर धवन जानते हैं कि टीम में जगह बनाना या फिर वापसी करना कितना मुश्किल काम है। धवन के मुताबिक हर किसी को अपनी बारी का इंतजार करना ही पड़ता है, जैसे उन्होंने खुद किया। मैं ये सोचता कि हाँ, मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी मैं नजरों में आ सकता हूँ। तो आई गेस कि ये चलता रहता है। अब जैसे मैं अगर आज अच्छा कर रहा हूँ तो कल को और पीछे जो लड़के हैं वो अच्छा करेंगे, तो की ऐसी साइकिल। धवन ने अपनी बारी के लिए भी लंबा इंतजार किया है। जब वीरू गौती थे तब घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाकर भी अपनी बारी का इंतजार ही किया करते थे, लेकिन अब वो टीम में हैं, जहां वो अब भी लगातार रन बना रहे हैं। धवन के छोटे से करियर के ये आंकड़े उनकी वर्षों की मेहनत की कहानी खुद ब खुद बयां कर देते हैं। और जब ऐसे प्रदर्शन के बाद सीनियर्स बधाई देते हैं तो हौसला बढ़ता ही है। सबको काफी खुशी हुई कि मैंने इतने रन बनाए, और काफी खुशी मिलती है कि आपका हार्ड वर्क दूसरे लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो काफी खुशी मिली। धवन ने इशारों ही इशारों में साफ कर दिया है कि उन्होंने अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार किया है, और जब वो फॉर्म और फिटनेस के मोर्चे पर एकदम खड़े उतर रहे हैं तो फिर वीरू गौती, जो भले ही कितने अनुभवी और गुणी क्यों न हो, उन्हें भी अपनी बारी का इंतजार करना ही पड़ेगा। समय के लिए दिल्ली से रजनीश कुमार। और इन सीनियर्स के लिए एक हम कह सकते हैं बुरी खबर यह है कि दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले घर पर ही 10 वनडे खेलने हैं और 2 टेस्ट खेलने हैं, और इन पिचेस पर घर पर कोई मौका छोड़ेगा नहीं रन बनाने का। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इंतजार शायद थोड़ा लंबा होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, लौटेंगे तो पुजारा का जिक्र होगा।